इजराइल बहुत ज्यादा आक्रामक नजर आ रहा है ईरान को लेकर। ईरान और इजराइल के बीच टेंशन क्यों है यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अक्टूबर में जब हमास का अटैक हुआ उस वक्त से लेकर अब तक यह टेंशन बढ़ती ही जा रही है और यही वजह है कि इजराइल ईरान पर हमला करना चाहता है और इसके लिए ग्रीन सिग्नल चाहता है अमेरिका से। वो अभी तक मिला नहीं। ईरान पर हमले की तैयारी में है इजराइल। अमेरिका ईरान के बीच समझौता नहीं चाहता। इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर तैयारी कर ली गई है। इजरायली सूत्रों के हवाले से रॉयटर्स का यह दावा सामने आया है। तो देखिए, नेतन्याहू सौगंध ले चुके हैं ईरान पर एटम बम। जी हां, तेल अवीव से बड़ा खुलासा हो रहा है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की तैयारी कर ली गई है। अमेरिका के समर्थन के बिना भी सीमित हमले का प्लान बना लिया गया है। ईरान के परमाणु हथियार खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है इजराइल। दावा क्या है? अमेरिका ईरान के बीच समझौता किसी भी हाल में ना हो, यह इजराइल की मंशा है। अमेरिका ईरान की डील को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं नेतन्याहू। बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू हमले का प्लान ट्रंप को बता चुके हैं। ट्रंप ने फिलहाल हमले का प्लान टालने को कहा था और यह खबर सबसे पहले आपको टीवी9 भारतवर्ष नहीं दिखाई थी। ट्रंप की सलाह के बावजूद हमले के मूड में नजर आ रहे हैं नेतन्याहू। तो ईरान पर हमले का खतरा तो है करुणा, यह सीधे तौर पर पता चलता है इजराइल के रुख से। बिल्कुल, हालांकि यह बात अलग है कि लगातार ईरान इस बात को बोलता हुआ नजर आ रहा है कि उसका जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ एक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर, वो सिर्फ ऊर्जा के लिए है और उसका कहीं से भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है, इजराइल ईरान में कौन से परमाणु ठिकाने उनको निशाना बना सकता है और आखिर क्यों यह खौफ इजराइल के अंदर नजर आ रहा है, भले ही ईरान कुछ भी बोल रहा हो। आइए आपको बताते हैं। दरअसल ईरान के परमाणु ठिकानों को लेकर जो जानकारी है, सबसे पहले बात करते हैं तेहरान न्यूक्लियर सेंटर की, जो सबसे बड़ी रिसर्च लैब है। इसके बाद नंबर आता है अराक न्यूक्लियर सेंटर का, हैवी वाटर रिएक्टर है। इसके बाद है बुशहर न्यूक्लियर सेंटर, एटमी पावर प्लांट है ये। फिर नाम आता है बोनाब न्यूक्लियर सेंटर का, परमाणु रिसर्च लैब है यहां पर। इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर, जो कि एक एटमी साइट बताई जाती है। फॉर्दो न्यूक्लियर सेंटर, यहां पर भी एटमी प्लांट होने की जो खबर है वो सामने आई है। नतांज न्यूक्लियर सेंटर, जो कि प्लूटोनियम एनरिचमेंट प्लांट है। और कुछ और जानकारी सीधे रुक करते हैं समीर का। बिल्कुल, और नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। श्याम सर, किस तरह से आप देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? ईरान और अमेरिका के संबंधों पर बहुत डिटेल्ड स्टडी आपकी भी है। क्या नजर आ रहा है, समझौता होगा या फिर कहीं ना कहीं इजराइल का दबाव रंग लाएगा और अमेरिका भी ग्रीन सिग्नल दे देगा इजराइल को ईरान पर हमले के लिए? समीर, इतिहास गवाह है कि परमाणु जो क्षमता है किसी भी कंट्री की, वो लगातार ऐसे ही बनी है और किसी के उकसावे में बनी है और बाद में उन्हें ही झेलना पड़ा है। कोई नहीं जानता था कि 1957 में जब प्रेसिडेंट आइजनहॉवर एटम फॉर पीस समझौता करके परमाणु रिएक्टर देंगे ईरान को, तो उसको ही आज उन्हें समझौते के टेबल पे आके झेलना पड़ेगा। तो ये हमेशा से होता रहा है। मैं मानता हूं कि दो फैक्टर हैं अभी। अगर 2015 आज से 10 साल पहले एक डील हुई थी जिसमें एक स्नैप ट्रीटी मैकेनिज्म भी था, जो वर्ल्ड पावर्स जो बनी थी कमिटी, उसमें रशिया, जर्मनी या फ्रांस या यूके, तो वो मैकेनिज्म के साथ उन्होंने एक तरीका शुरू किया था, लेकिन उसको जो हमारे ट्रंप है उन्होंने 18 में बंद कर दिया। आज की स्थिति यह है कि इजराइल, जो आप कह रहे हैं, एक फैक्टर, और दूसरा इजराइल का जो मसल फ्लेक्सिंग फैक्टर है, लगातार धमकाना कि मैं अटैक करूंगा, ग्रीन सिग्नल दो। एक तरह से मैं इसे मानता हूं कि ये मसल फ्लेक्सिंग है, एक तरह से ईरान को चुप कराने का तरीका, ताकि वो टेबल पे आके चुपचाप सुने। और कभी अटैक करेगा नहीं, डायरेक्ट अटैक नहीं भी किया, हम सब जानते हैं पिछले साल भरों में। बिल्कुल, और सर ये सवाल भी बड़ा है श्याम कुमार सर कि भले ही अगर अमेरिका के साथ बातचीत किसी पॉजिटिव नोट की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन क्या अमेरिका इजराइल की गारंटी लेगा कि इजराइल की तरफ से आगे कोई एक्शन नहीं होगा ईरान पर?